चलो आइए दोस्तों, स्वागत है आपका एमसीक्यू ऑन कंप्यूटर पार्ट 2 के वीडियो में। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट डू यू कॉल ऑल द फिजिकल पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर दैट यू कैन टच। कंप्यूटर के जो फिजिकल पार्ट होते हैं जिसे हम टच कर सकते हैं उसे क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हार्डवेयर। हार्डवेयर का एग्जांपल है जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, मॉनिटर, प्रिंटर। इसे हम टच कर सकते हैं, इसे हम देख भी सकते हैं। स्पीकर, ये भी एक हार्डवेयर का टाइप हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज अ फाइल ऑन अ कंप्यूटर। कंप्यूटर पे जो फाइल रहती है वो क्या है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अ प्लेस टू सेव योर वर्क लाइक अ पिक्चर और अ डॉक्यूमेंट। दोस्तों इसका इजीली मतलब है कि डेटा को एक ऑर्गेनाइज तरीके से स्टोर करना। किसी भी फाइल को किसी न किसी नाम से सेव किया जाता है ताकि उसे हम बाद में आसानी से ढूंढ सकें। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द मेन स्क्रीन ऑन योर कंप्यूटर कॉल्ड विथ ऑल द आइकॉन्स। आपके कंप्यूटर पे जो स्क्रीन दिखती है उसमें बहुत सारे आइकॉन्स दिखते हैं, उसको क्या कहते हैं? बी, द डेस्कटॉप। ये दोस्तों आपके कंप्यूटर की मेन स्क्रीन होती है। जैसे ही आप कंप्यूटर चालू करते हो तो बहुत सारे आइकॉन्स दिखाई देते हैं आपको, वो स्क्रीन को बोलते हैं डेस्कटॉप। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू यूज अ वेब ब्राउजर फॉर। आप वेब ब्राउजर का यूज क्यों करते हो? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टू गो ऑन अ इंटरनेट एंड विजिट वेबसाइट। दोस्तों वेब ब्राउजर तो आपको पता ही होगा। इसका एग्जांपल अगर मैं बताऊं तो जैसे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, गूगल क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, है ना, ओपेरा हो गया। इसका भी कभी न कभी आपने यूज किया ही होगा। इसी को ही कहते हैं वेब ब्राउजर। कुछ ना कुछ सर्च करते रहते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्पेशल की ऑन अ कीबोर्ड यू यूज टू मेक अ स्पेस बिटवीन वर्ड्स। आप जब कुछ कंप्यूटर पे लिखते हो, फॉर एग्जांपल एमएस वर्ड पे कुछ लिखते हो या किसी भी सॉफ्टवेयर में कुछ भी लिखते हो आप, तो दो वर्ड्स के बीच में स्पेस देना पड़ता है। उस स्पेस देने की बटन को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द स्पेस बार। दोस्तों कीबोर्ड में देखना एक लंबी सी बटन होती है, उसी को ही स्पेस बार बोलते हैं। स्पेस देने के लिए यूज होती है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डज इट मीन टू सेव योर वर्क। वर्क को सेव करने का मतलब क्या हुआ कंप्यूटर पे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टू कीप योर वर्क सो यू कैन यूज इट अगेन लेटर। अपने काम को सेव करना ताकि हम बाद में वहां पे काम कर सकें। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ दिस इज अ टाइप ऑफ अ कंप्यूटर यू कैन कैरी विथ यू। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लैपटॉप कंप्यूटर। कहीं पे भी लेके जा सकते हो आप। व्हाट डज डाउनलोडिंग अ फाइल मीन। डाउनलोडिंग मीन्स क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टू गेट अ फाइल फ्रॉम द इंटरनेट इनटू योर कंप्यूटर। इंटरनेट से फॉर एग्जांपल आपने यूट्यूब से कुछ वीडियो डाउनलोड किया और अपने कंप्यूटर में सेव किया, दैट इज डाउनलोडिंग। जैसे करते हो वैसे आपको आपके कंप्यूटर में आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डू यू कॉल अ पिक्चर ऑन योर डेस्कटॉप दैट यू कैन क्लिक टू ओपन अ प्रोग्राम। आपके डेस्कटॉप पे कोई पिक्चर है, जब बहुत सारे रहते हैं, आप जैसे ही क्लिक करते हो वैसे ही वो प्रोग्राम ओपन हो जाता है। तो आप किस चीज पे क्लिक करते हो? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आइकॉन्स। इसको पहले भी बताया हूँ मैंने। जैसे आप कंप्यूटर ऑन करते हो बहुत सारे आइकॉन्स दिखते हैं और जैसे आप उसको क्लिक करते हो तो फाइल या प्रोग्राम ओपन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज अ पासवर्ड यूज फॉर। पासवर्ड का यूज किस लिए किया जाता है?
इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टू कीप योर कंप्यूटर एंड फाइल सेफ एंड प्राइवेट। जो भी फाइल है कंप्यूटर में सेव की हुई उसे सेफ रखना, ताकि उस फाइल को कोई डैमेज ना कर सके। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज एन ईमेल? ईमेल क्या होता है? करेक्ट आंसर बी, वे टू सेंड अ मैसेज और लेटर्स ऑन अ कंप्यूटर। कंप्यूटर के माध्यम से मैसेज भेजना थ्रू ईमेल से ये काम किया जाता है। व्हाट डज अ स्पीकर डू? स्पीकर क्या करता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इट मेक्स साउंड्स एंड म्यूजिक। ये तो पता ही होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज अ वायरस ऑन अ कंप्यूटर? बी, अ बैड प्रोग्राम दैट कैन हार्म योर कंप्यूटर। दोस्तों ये वायरस एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है। ये डैमेज कर सकता है आपके डेटा को, आपके कंप्यूटर की स्पीड को कम कर सकता है, और आपने कोई फाइल अगर सेव करके रखी है तो उसे भी चुरा सकता है। और सिंपली मैं इसे कहूँ तो ये आपके कंप्यूटर को बीमार कर सकता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज अ सर्च इंजन लाइक गूगल और बिंग यूज्ड फॉर? ये जो सर्च इंजन होते हैं गूगल या बिंग, ये किस लिए यूज होते हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टू फाइंड इंफॉर्मेशन ऑन अ इंटरनेट। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज अ यूएसबी ड्राइव और फ्लैश ड्राइव यूज फॉर? यूएसबी ड्राइव का और फ्लैश ड्राइव का यूज किस लिए किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टू स्टोर एंड कैरी फाइल्स फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट डज द रिसाइकल बिन और ट्रैश डू? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इट इज वेयर फाइल्स गो व्हेन यू डिलीट देम। जब किसी भी फाइल्स को आप डिलीट करते हो तो वो रिसाइकल बिन में जाता है या ट्रैश में जाता है। अगर आप गलती से किसी फाइल को डिलीट कर देते हो और बाद में आपको याद आता है नहीं यार वो तो इम्पोर्टेंट फाइल थी, उसे डिलीट नहीं करना चाहिए था, तो आप रिसाइकल बिन या ट्रैश में जाके उसको फिर से रिस्टोर कर सकते हो। व्हाट इज क्लाउड? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, a way to store files on a internet instead of a computer। कंप्यूटर पे सेव करने से कंप्यूटर पे सेव करने के बजाय आप जब फाइल इंटरनेट पे स्टोर करते हो उसे कहते हैं क्लाउड। 18, व्हाट डज द स्ट्रीमिंग अ मूवी और सॉन्ग मीन्स? एक मूवी या सॉन्ग जो स्ट्रीम होता है उसे क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टू वॉच लिसन टू इट ओवर द इंटरनेट विदाउट सेविंग इट। बिना सेव किए हुए मूवी को देखना या सॉन्ग सुनना उसे कहते हैं स्ट्रीमिंग। जैसे फॉर एग्जांपल यूट्यूब पे आप कोई गाना सुन लेते हो या कुछ वीडियो देख लेते हो, उसे ही कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट डज द इंटर की डू? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इट टेल्स द कंप्यूटर यू आर फिनिश टाइपिंग एंड वांट टू गो टू अ न्यू लाइन और एक्सेप्ट अ चॉइस। जैसे आपको कुछ काम फिनिश हो जाता है तो आप इंटर कर देते हो ताकि आप नीचे जा सको या और आगे का काम कर सको, इसलिए यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज अ फोल्डर ऑन अ कंप्यूटर? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अ वे टू ऑर्गेनाइज योर फाइल लाइक पुटिंग देम इन अ डिजिटल बॉक्स। ये पहले भी कर चुके हैं हम ये वाला क्वेश्चन। अपने डेटा को ऑर्गेनाइज तरीके से अपने फाइल में रखना ताकि हम बाद में यूज कर सकें, है ना। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए ताकि उनका भी फ़ायदा हो, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे। थैंक यू।